बिहार में पैक्स चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है। सारी पंचायत में लोग और प्रतिनिधि पैक्स की चुनाव के लिए तैयारियां कर लिए हैं। इसी कड़ी में सुपौल जिले में सुखासन एक ऐसा पंचायत है जहां पर 3 बार से रह चुके पैक्स अध्यक्ष पद पर कृष्ण कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं उस रिपोर्ट के माध्यम से। हालांकि सुपौल जिला का किशनपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सुखासन पंचायत जो है, कहा जाता है या हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा पंचायत है जहां पे किसानों के हित के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। वहीं पैक्स अध्यक्ष को सरकार के द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है, जो 5 लाख की राशि से इन्हें नवाजा भी गया है। पैक्स को किस प्रकार उन्होंने चलाया है इन इतने दिनों में, उन्हीं से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर किसान किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं और 3 बार जो कार्य उन्होंने किया है कैसे किसान को लाभ पहुंचाया है, ताकि सरकार से इन्हें पुरस्कृत किया गया है। खास करके देखा जा रहा है कि वैसे तो जितने भी पैक्स अध्यक्ष होते हैं कहीं ना कहीं लूट घसोट ही करते हैं, लेकिन इस लूट घसोट की दुनिया में भी इस तरह पैक्स को विकसित करना और ऐसे चलाना, लोगों का विश्वास जीतना, किसानों का विश्वास जीतना, ये अहम बात हो जाता है। अब इस बार भी वह पैक्स चुनाव के मैदान में है। क्या कुछ किसानों से उन्होंने वादा किया है और किसान कितना भरोसा कर पाएंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल कृष्ण कुमार से जब मीडिया ने बातचीत किया तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। मैं कृष्ण कुमार, पैक्स अध्यक्ष सुखासन प्रखंड किशनपुर, जिला सुपौल। जैसा कि अभी बिहार में पैक्स चुनाव होना है और बिहार में 4 चरणों में इसका, सुपौल जिला में खास करके 4 चरणों में इसका मतदान होना है और नामांकन का प्रक्रिया बहुत सारे प्रखंडों में समाप्ति हो गया है और किशनपुर प्रखंड में नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट होने वाला है। इस बार भी आप पैक्स चुनाव के मैदान में आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे पैक्स को लेकर के? क्या कुछ आप अपने पंचायत वासियों को और जो भी आपके पंचायत क्षेत्र में जो पैक्स संबंधित लोग हैं, किसान लोग हैं, उसके साथ बहुत सारा समस्या चल रहा है, उनके बारे में थोड़ा बताइए आप। सबसे पहले मैं सुखासन पंचायत के जनता को सादर प्रणाम करता हूं, जो कि आज 15 वर्ष का कार्यकाल दिए और आगे देंगे, उसके लिए मैं प्रणाम करता हूं। जब से मैं पैक्स में आया, 0 बैलेंस से हमको पूर्व अध्यक्ष चार्ज दिए थे, तो उस 0 बैलेंस से ऊपर उठाते उठाते पैक्स को आज समिति की लाभांश 12 लाख के रुपया के आसपास आ गया है। उसके बाद पैक्स में पहले चरण में 200 MT का गोदाम बनाए, जो कि आधा सब्सिडी है, आधा लोन सरकार को दे रहे हैं और लगातार हम किस्ती उनको दे रहे हैं। उसके बाद राइस मिल की स्थापना हुई, राइस मिल भी अरवा राइस मिल चल रहा है। उसके बाद 1000 MT की स्थापना हुई, वो भी बन गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना तहत ट्रैक्टर भी दिए हैं, उनका कृषि संयंत्र भी दिए हैं, उनका भी काम चल रहा है। उसके बाद आपको कॉमन सर्विस सेंटर भी पैक्स में दिया है, वो भी चल रहा है या सामने में बैसल है, कंप्यूटर ऑपरेटर को बहाल किए हैं। उसका जन औषधि केंद्र, सस्ते में दवाई होंगे, वो 1 महीना पहले लाइसेंस मिला है। निरंतर हम काम करते आ रहे हैं। वही काम करने के बाद जब मुख्यमंत्री का सर्वे हुआ पैक्सों का पूरे बिहार में कि कौन अध्यक्ष और कौन पैक्स ऐसा काम किए हैं जो अच्छा काम किए हैं, उसको प्रोत्साहन राशि ज्यादा से ज्यादा हम लोग 5 लाख रुपया दें, जिसके तहत जांच की गई। जांच में सुखासन पैक्स को जांच किया गया सुपौल जिला अंतर्गत, जिसमें जिला में 1 नंबर और बिहार में 4था स्थान प्राप्त कर हमको 5 लाख रुपया का मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि प्राप्त की है, जो आप लोगों के सामने में ये चेक है, ये प्रशस्ति पत्र है, ये सब हमको मिला है।
नियंत्रण कार्य हम करते आ रहे हैं। टैक्स का जो और सब पंचायत में जब हम लोग देखे तो टैक्स का स्थिति बद से बदतर है। किसान को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना पड़ता है, उचित समय पर उसको ना तो खाद मिल पाता है न बीज मिल पाता है। ऐसे किसान सब जो है जिनको जो धान के सीजन अधिप्राप्तिक सीजन में वो धान मार्केट को मजबूरन बेचना पड़ता है। आपके पंचायत की क्या स्थिति है? आपने कहाँ तक किसानों के लिए काम किया है? हम तो खुलेआम किसान को लाउड स्पीकर के माध्यम से एक पैक्स का ग्रुप बनाए हैं, सब किसानों को उसमें ग्रुप में जोड़े हुए हैं। सबको जब खाद आता है तो किसान को इन्फॉर्मेशन कर देते हैं कि मेरे पैक्स में खाद आ गए हैं, आप लोग ले सकते हैं। धान पिछले बार भी मैंने अपने पंचायत के 250 किसानों का मैंने टर्नअप हुआ, 250 किसानों का मैंने खाद यदि धान लिया और 14,000 कुंटल मैंने धान लिया और उचित मूल्य उन लोगों को मिला। खाद भी उचित मूल्य में मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत हमारे पैक्स में नहीं है। और जात दूसरे पैक्स की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपना पैक्स की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा किसान आपको घूम जाइए हमारे क्षेत्र में पंचायत के अंतर्गत, कोई भी किसान ये बात नहीं कहेगा कि हमारा धान नहीं लेते हैं और हमारा पैसा पैक्स के ऊपर बकाया है। बहुत सारे पंचायत का भी शिकायत हम लोगों ने जब सर्वे किया तो बहुत सारे पंचायत के किसानों का शिकायत था कि जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो क्विंटल में 10 किलो काट लेते हैं और पेमेंट की बात जब आती है तो कहीं सप्ताह लगा देते हैं, कोई महीना रहता है। आप क्या किए हैं अभी तक में? सप्ताह भर तो लग जाता है, धान लेना पड़ता है, उसका एडवाइस बनता है, तब बैंक का पेमेंट पड़ता है, तो सप्ताह तो न 4-5 दिन का उसका प्रोसेस है, 4-5 दिन में किसान को भुगतान हो जाता है। लेकिन रही धान 10 किलो नहीं लिया जाता है, 2-4-5 किलो ज्यादा लिया जाता है। उसमें कारण है, आप देखे होंगे कहीं पर धान हमको लेना है साफ सुथरा, लेकिन किसान लोग क्या करते हैं, थ्रेसर में तैयारी करते हैं, डायरेक्ट वो बोरा रखे हुए हैं, नहीं उसको सुखाएंगे और नहीं उसको साफ धान को करेंगे। खखरी भूसा जो होता है उन्हें साफ करता है, और डायरेक्ट वो थ्रेसर से आया और बोरा में डाल दिए, अब बोरा में डाल करके आकर के पैक्स पर दे देते हैं। और जब पैक्स पर आते हैं तो उस धान को हम जब देखते हैं तो उसमें नमी ज्यादा रहता है, हमको ज्यादा 17% नमी लेना है, तो उसमें नमी 18%, 20%, 21%, 22% तक नमी आ जाता है। तो उस समय में हमको समस्या आ जाती है कि किसान इतना मेहनत करके हमारे पैक्स पर धान दे रहे हैं और उसको वापस कैसे करेंगे। तो उसमें मिल का एक ड्राई मिल लगाए हुए हैं अरवा मिल में, उस सुखाने में धान को साफ करने में और सुखाने में जो उनका रेशियो होता है, किसान से कोई रुपया नहीं लिया जाता है। और धान को सुखाने में जो 2-4 किलो 5 किलो का मैनेज होता है वो किसान लोग सुखाने, उस समय में सुखाने का और साफ करने का वो मैनेज वो लोग करते हैं। आपसे अगली सवाल है, आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड है? 18 वार्ड है और पैक्स में वोटर कितना? वोटर 49,000, 49,000। लोगों का शिकायत है कि और कुछ ऐसे प्रत्याशी भी मैदान में जो आए हैं, वो जो है एक फौज लगा के मैदान में आए हैं कि जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो अपने करीबी को ही ऑनलाइन जो है वोटर लिस्ट बनाते हैं, और अगर ऑफलाइन का भी सुविधा है और अपने करीबी का मतलब स्वीकृत करते हैं, और जो उसका नहीं होता है वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसका क्या कारण, इसमें क्या है? देखिए, इसमें कहीं कोई नहीं, आज तक मेरे ऑफिस में जो भी आवेदन आया है, इस बार भी 150 मेंबर बना है, जो भी आवेदन मेरे ऑफिस में पैक्स कार्यालय में आता है वो आवेदन को हम लोग कार्यकारिणी समिति में रखते हैं, जो उसमें सही रहता है उसको हम लोग स्वीकृत कर देते हैं। और जब आवेदन में आप कागज में गड़बड़ी करेंगे, भरने में फॉर्म गलती करेंगे, तो उस समय में कार्यकारिणी हम अकेला नहीं करते हैं, उसमें कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है, कार्यकारिणी निर्णय सर्वोपरि लेती है, कार्यकारिणी जिसको बनाते हैं वो बना लेते हैं। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ से जो आवेदन आया है अस्वीकृत नहीं हुआ है, सब स्वीकृत हुआ है। रही ऑनलाइन व्यवस्था, ऑनलाइन लोग कहीं से करते हैं, ऑनलाइन करने में होता है क्या, तो कहीं ना कहीं कोई पेपर मतलब आउट रहता है तो वो ऑनलाइन उसको खारिज कर दिया जाता है, उसका अपील दिया गया है पदाधिकारी के पास, पर आप जाइए और पैक्स अध्यक्ष कर दिया है तो अपील कीजिए, तो अपील में जाते हैं, अपील में यदि विधि सम्मत सही रहता है तो उसको लिया जाता है, बनाया जाता है। 3 बार आप अध्यक्ष पद पे रह चुके हैं, चौथी दफा आप मैदान में फिर से आए हैं,
क्या मुद्दा लेकर आप जनता के पास जाते हैं? जनता के मुद्दा यही है कि हम 15 साल से पैक्स में आप लोग के आशीर्वाद से हम आए हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से जो पैक्स में बैठाए हैं। तो अब पहले हम बता चुके हैं कि जिला में आपका 1 नंबर सुखासन पैक्स को किए हैं। यदि इसमें कोई आपको त्रुटि बुझाता है कि पैक्स में काम अध्यक्ष नहीं किए हैं तो तब तो कोई बात नहीं है। जब हम जनता से कहते हैं, सुखासन पंचायत वासियों से, कि यदि इसमें हम काम किए हैं पैक्स में तो हमको मौका एक फिर मिलना चाहिए। और आगे हमारा जो काज है, अब देख लीजिए, धीरे धीरे, इससे पहले हम लोगों को कोऑपरेटिव बैंक नहीं था, अब कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई है। लमसम इससे 6 महीना पहले कैंप लगाए थे, सामने में देख लीजिए कैंप लगाए हुए थे। हमने लमसम 250 किसानों का अब खाता खुला है, खाता खुल चुका है। उसको पैक्स के माध्यम से सारी किसान को कैश क्रेडिट देंगे खेती करने के लिए। ट्रैक्टर है ये है, उसके बाद खाद की पैसा के लिए और खेती की लागत के लिए हम केसीसी पैक्स के माध्यम से आगे देने के लिए जा रहे हैं। दूसरी काम है कि हम उसना चावल मिल में लगे हुए हैं। इस बार उसना मिल में हद तक काम हो गया है और उसना मिल लगेगा। यदि उसना मिल हमको यहाँ लग जाता है पैक्स में तो हम लोग पंचायत के जितने भी किसान है, किसी को बाहर धान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पैक्स से ही टोटल धान का और अगल बगल पंचायत का, सुखासनीय तो उसना मिल से नहीं होगा प्रभावित, अगल बगल पंचायत जो है वो भी लाभान्वित होंगे, वहां के भी किसान लाभान्वित होंगे उसना चावल मिल खुल जाने के बाद। और उसमें गांव के ही बेरोजगार 100-200 लेबर भी उसमें काम करेंगे। यही लेकर के जनता में जा रहे हैं कि 15 साल में जो हम काम किए हैं, देख रहे हैं, जिसके चलते सुपौल जिला में 1 नंबर, बिहार में 4था स्थान प्राप्त करके, उसी तरह एक बार मौका दे और किसानों को, अंतिम है कि किसानों को हम एक किसान को मैं केसीसी देने का प्रयास करूंगा। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।